हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुपेश ज्योतिष चैनल। आज वास्तु के सेकेंड एपिसोड में हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ प्लॉट्स पे कुछ डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था डायरेक्शंस को कैसे डिवाइड करते हैं, ट्रेडिशनल वास्तु और जो मेनली जो वास्तु है 16 जोन्स वाला, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अभी प्लॉट यदि आप लेने जाते हैं तो किस तरह का प्लॉट होना चाहिए, तो वास्तु के हिसाब से यदि प्लॉट आपको स्क्वायर प्लॉट रहा तो आप उसको ले सकते हैं। ओके, लाइक 1:1 जिसका रेशियो हो गया तो स्क्वायर प्लॉट हो गया। अब मान लीजिए आप जो स्क्वायर प्लॉट आजकल तो मिलना उतना पॉसिबल भी नहीं है, तो अभी आपको जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट मिल रहे हैं लाइक 1:2 है ना। मान लीजिए लेंथ जो उसका जैसे है 20 फीट और विड्थ हो गया 40, तो वो भी चलेगा, या 40:2 वो भी 40 उसका लेंथ हो गया और 20 उसका विड्थ, वैसे भी ले सकते हैं। तो 1:2 1:3 इस तरह से आप देख के लेंथ पे कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लॉट सेलेक्ट करते समय और क्या क्या चीज़ को ध्यान रखें, तो आपको अवॉइड करना चाहिए कॉर्नर प्लॉट। कॉर्नर तो कॉर्नर पे यदि कोई प्लॉट्स यदि आता है तो आप उस तरह के प्लॉट्स को अवॉइड कर सकते हैं। स्क्वायर को ले सकते हैं, रेक्टेंगुलर ले सकते हैं। बहुत सारा आप देखेंगे कुछ कुछ प्लॉट्स में ना जिस तरह से एक्सटेंशन होता है तो एक्सटेंशन वाले प्लॉट्स भी आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सटेंशन हो गया ईस्ट डायरेक्शन में, राइट, ये आपका ईस्ट है और इस तरह से प्लॉट एक्सटेंडेड है, तो इस तरह के प्लॉट भी ओके हैं। सिमिलरली यदि नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंशन हो या नॉर्थ में, लाइक मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट साइड आ जाता है, तो इस तरह का भी आप प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। और साथ में यदि नॉर्थ ईस्ट भी रहे, जैसे मान लीजिए कोई प्लॉट नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सटेंडेड हो, तो आप उस तरह के प्लॉट को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक्सटेंशन आपको डिफरेंट डायरेक्शन में दिख रहा है, जैसे साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, या साउथ वेस्ट हो गया, इस तरह का प्लॉट जनरली अवॉइड करना चाहिए। या नॉर्थ वेस्ट का भी रहे तो उस तरह के प्लॉट्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। अब एक और विश्वकर्मा प्रकाश में आप देखेंगे एक चीज़ और वर्णन है कि प्लॉट सेलेक्ट करते समय किस तरह देखिए कि वो फर्टाइल सॉइल जो है, पहले जैसा बोलते थे कि उस तरह से किस तरह का सॉइल है, तो उसको चेक करने के लिए, जिसको चेक सॉइल हम बोल दे रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, जैसे 1 फीट या 1.5 फीट उतना वाइड उसमें गड्ढा कर दीजिए और उतना डेप्थ भी रहना चाहिए, वाइड भी रहना चाहिए। और उसके बाद जो सॉइल उससे निकला, जो मिट्टी बाहर आ रही है, उसी मिट्टी को आप क्या करो, फिल करने की कोशिश करो। तो यदि जो जितना मिट्टी उससे बाहर आई थी, यदि उस मिट्टी से फिल करने पे वो गड्ढा यदि पूरा फिल हो जाता है तो प्लॉट अच्छा है। लेकिन यदि मान लीजिए कि लग रहा है कि नहीं, वो और भी आपको और मिट्टी चाहिए उस गड्ढे को भरने के लिए जितना आप किया था एक्स्ट्रा, तो फिर उस तरह के प्लॉट को जनरली बोलते हैं अवॉइड करने के लिए। एक और तरह से टेस्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि जैसे पानी डाल दिया आपने, तो सेम उस प्लॉट को आपने जो गड्ढा किया है, जो कि 1 या 1.5 फीट लंबाई और चौड़ाई वाली जो है, डेप्थ वाली, अब उसको क्या करना है, वहाँ पे जैसे सॉइल की जगह, मिट्टी की जगह पे आप पानी डाल दो। पानी डालने के बाद कुछ देर बाद देखें कि पानी कितना कम हुआ है। यदि बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जनरली उस तरह के प्लॉट को लोग बोलते हैं अवॉइड करना चाहिए, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में भी लिखा है। लेकिन अभी आज के टाइम में आप बोल भी सकते हैं कि ये जो बातें जनरली जो मैं बताया पानी से चेक करने वाले, कितना वैलिड हो सकता है, क्योंकि डेजर्ट के आसपास भी बहुत सारे अब तो घर बनने लगे हैं, या इंडिया में भी अब तो जहाँ जहाँ जितने बिल्डर्स जो प्लॉट बना रहे हैं, तो जहाँ पे पानी है उस तरह की जगह को भी इन लोगों ने ले लिया है और वो प्लॉट बनाते हैं। तो कुछ आइडियाज़ जो मैं दिया हूँ, ये सिलेक्शन ऑफ प्लॉट्स करते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखें। और वो जो मैंने बताया था अवॉइड कॉर्नर प्लॉट्स, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। वैसे किसी भी तरह का प्लॉट यदि खरीदे तो उसके बाद जो हम लोग वास्तु से बैलेंस करते हैं वो भी करना चाहिए और पूजा भी कराना चाहिए ज़रूर से ज़रूर। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।